नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज एक प्रश्न लेते हैं। प्रणाम गुरुजी, गीता में जो युक्त आहार विहार के बारे में लिखा है उसको समझाने की कृपा कीजिए। आहार, जल और निद्रा की मात्रा क्या हो? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और उससे जीवन में आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और आपका जो जीवन है वो मेरे हिसाब से बदली भी हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि ये जो भगवत गीता है उसमें 6वां अध्याय 6 चैप्टर में 17वां श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये जो परमात्मा बताते हैं, ऐसे जो आहार के बारे में बताते हैं, तो परमात्मा ने तो बताया है। अभी हम परमात्मा की बात कितनी सुनते हैं, जैसे सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। परमात्मा ने बहुत कुछ बताया है और अपने उससे आपको क्या लगता है? तो ये जो प्रश्न है इसे ये सब का प्रश्न है कि आहार, जल और निद्रा के मात्रा क्या हो। तो आहार कैसा होना चाहिए? तो परमात्मा ने बताया कि 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। तो आपको देखो, जो लोग करते उस उनको करने दो। लोग बोलते सब लोग ये करते हैं, मगर यदि जो आदमी को पढ़ना है, जैसे कोई स्टूडेंट है उसको पढ़ना है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको दूसरे जो लोग हैं वो तो खेल रहे हैं, मगर उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हो, देखो प्रगति कैसी कैसी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अपनी जो प्रगति की जो दिशा है उसमें ऐसे ऋषि मुनियों ने 6 दिशा बताई है। तो पहला रहता है ब्रह्म बलम, स्वयं को जानो, स्वयं को बूझो। वो आत्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। फिर लोगों उससे थोड़ा नीचे की बात करता हूँ। नीचे उसका मतलब ये होता है कि लोगों को अपने शरीर में जो शक्ति है, जैसे वो उसको बोलते हैं योग बलम। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम उसमें आ जाता है। तो लोग प्राणायाम करते हैं, उनको मैं बताता हूँ ध्यान करते, बोलते नहीं हम प्राणायाम करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो ब्रह्म बलम, जो परमात्मा को पाना चाहते, उसकी एक ही प्यास है कि मेरा ये जो जीवन है तो परमात्मा की ओर कैसे बढ़े, उसको बोलते हैं ब्रह्म बलम। वो दिशा है। फिर दूसरा रहता है कि वो परमात्मा है अपनी जगह पे, मैं शरीर से स्वस्थ रहूं, इसलिए योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। तो ये जो है वो योग बलम में आता है। फिर तीसरा आता है चलो प्राणायाम भी करते हैं मगर मैं अच्छा जीवन जीता हूँ या अच्छा जीवन जीती हूँ। दूसरा उसे कोई लेना देना नहीं, तो वो धर्ममय जीवन जीते, भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना। उसको मैं बताऊं कि भाई आप क्या कौन है, आप स्वयं परमात्मा है, तो बोलते वो बात है, ठीक है मैं इतना नहीं जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने वो पूजा पाठ कर लेता हूँ या कर लेते हूँ। फिर आता है धन बलम। लोग जो रहते हैं वो धन के पीछे होते हैं, उनको एक ही लक्ष्य है कि जितना से ज़्यादा हो सके धन को इकट्ठा करो। तो उनकी एक दिशा हो जाती है। उनको बोले कि भगवान का नाम, ध्यान, योग, प्राणायाम, बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, हर एक का जो दिशा है उस दिशा में लोग जाते हैं। फिर आता है भुजबलम। भुजबलम का मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ शरीर से लेना देना है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, शरीर से जैसे घूमने जाना। तो फिजिकल लेवल के लोग रहते हैं ऐसा। वो गुरुजीफ ने बताए ऐसे एक आदमी, वो जिसने नाम सुना है उसको मालूम है कि वो इंस्टिंक्टिव, वो प्राकृतिक केंद्र में ही जीते हैं। फिर आता है ऐसे और भी लोग हैं जो राजबलम, उनको मिलेंगे तो बोलते हैं देश में ये खराब हो गया है, देश में ये करने की ज़रूरत है। मुझे भी, मेरा जब प्रवचन होता है, एक बार एक मंदिर में प्रवचन था, तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी आप ये सब छोड़ दीजिए वो भगवान के बारे में, अभी ये जो परिस्थिति खराब है तब पॉलिटिक्स में चले जाइए और लोगों का कल्याण कीजिए। तो उनकी दृष्टि थी। मैंने उनको बोला कि देखो भाई, प्रभु ने मुझे ये काम दिया है तो मैं ये करता हूँ, ऐसा मतलब नहीं कि मुझे वो नहीं सोचना चाहिए। मगर हर एक आदमी जो है उनका जो दिशा, तो आप दिशा तय कर लीजिए। तो युक्त आहार, युक्त आहार, यदि ये जो चैनल है चिदाकाश ध्यान में जब आपने सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे में आपको आध्यात्मिक ही बात बता रहा हूँ ऐसा। तो न आपको कोई
पॉलिटिकली बात बता रहा हूँ या ना कोई ऐसा कोई वाद विवाद वाली भी बात बताता। आपको यदि अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। तो मैं आपको आहार के बारे में बता रहा हूँ, तो कैसा आहार करना चाहिए। तो युक्त का मतलब न ज़्यादा खाओ ना कम खाओ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सादा भोजन करो, सादा भोजन। और यदि हो सके तो क्या है मालूम है, फ्रूट का उपयोग ज़्यादा करो। बोलते हैं गुरुजी फ्रूट कितना महंगा आता है, तो सब्जी पर ध्यान दो। तो मैं आपको एक एक सिस्टम बताता हूँ। तो पहले जो रहता है, आप ऐसा नहीं कि पहले तो उपवास करो। देखो युक्त आहार का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ऐसे उपवास करो, मगर जैसे एकादशी आती है, फिर ऐसी कोई भी चीज़ है, जैसे गुरुवार है, शनिवार है, तो थोड़ा कभी कभी उपवास कर लिया करो। तो वो बताते हैं कि भाई जो आहार है उसका त्याग करना है, उपवास करो। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कभी उपवास किया है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, नवरात्रि आती है तो बोलते नहीं उपवास तो नहीं होगा। तो फिर ऐसे वो जैसे निर्जला, फिर आता है पानी पे रहो, तो जूस पे रहो। पहले पानी पी के थोड़ा हफ्ते में एक आध बार, महीने में एक आध बार करो, वो शुद्धि हो जाएगी, शरीर की शुद्धि होती है। भगवत गीता में बताया कि विषयान विनिवर्तन्ते, विषय जो है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, यदि आपको वो गुस्सा ही रहने लगता है तो आप उपवास यदि करेंगे तो आपके जो विषय है, मन है, वो शांत हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कल से आप उपवास करो, वो जो यदि प्रश्न है तो उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यदि मन बहुत चंचल है तो फिर उपवास की बात आती है। फिर क्या खाओ और क्या ना खाओ, तो फिर जूस पियो, संतरे मौसम्बी जो भी रहता है वो फ्रूट जूस आता है। यदि ये नहीं होता है, जैसे अभी आपके हिसाब से है, तो फिर क्या करो, सब्जियों का, जैसे लौकी का जूस है, ऐसे वो टमाटर, ऐसे जूस पियो, फल का या फिर सब्जी का जूस पियो। और भी नहीं होता है तो सादा भोजन खाओ। और कभी कभी क्या होता है, हम जैसे पूरी बनाते हैं ऐसे तेल में या घी में, जो तली हुई चीज़ है उसको थोड़ा अवॉइड करो। और जो चाय है ना, ऐसे मैं बता रहा हूँ, जो लोग चाय बहुत पीते हैं, और मुझे तो क्या, जब ये प्रश्न है, ये पूछा है कि युक्त आहार और विहार की आपको मुझे बताइए। और तो आहार के बारे में इतना मैंने बताया। तो पहले क्या है कि निराहार, निराहार का मतलब क्या हो गया, विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसो वर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये बात हो गई। मिस आप उपवास करो, थोड़ा सा ऐसे नहीं होता है तो फिर आप कुछ न कुछ जल ले लो या ऐसे फ्रूट जूस ले लो। तो एक पहली बात है कि उसको युक्त आहार बोलेंगे। फिर आता है वो जल। वो जल में क्या है कि जब तृषा लगती है तो आप पानी पी लो, इतना नहीं। लोग क्या करते हैं, सुबह में इतना पानी पी लेते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि अच्छा लगता है। जब ज़रूरत पड़े तब पानी पियो, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि मत पियो। मगर जैसे दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत वही, सुबह में उठ के यदि आपने पानी पिया तो वो ठीक है। सुबह सुबह में लोग ऐसे पेट भर के नाश्ता करते हैं ऐसा, तो मैं तो नाश्ता नहीं करता हूँ, ऐसे आपसे बताता हूँ। तो यदि आपको सुबह सुबह में खाली पेट रहे तो अच्छा है। तो ये हो गया। फिर निंद्रा की बात आती है। देखो निंद्रा में 3 प्रकार की निंद्रा रहती है। एक तो है गहरी निंद्रा, यदि आपने गहरी निंद्रा ले लिया तो अच्छी बात है। फिर रहता है कि आपको स्वप्न वाली निंद्रा। स्वप्न का मतलब है कि ऐसे सोए, रात को सोए और पूरी रात स्वप्न चलता रहता है, ऐसा निंद्रा की मात्रा क्या हो। अभी तीसरी बात है कि नींद ही नहीं आना। मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि गुरुजी रात को नींद नहीं आती है, तो मैं उनको कुछ बोलता नहीं हूँ, मगर मैं उनसे ऐसे मन में प्रश्न उठ जाता है। क्या होता है, जैसे जो लोग ने मेरा कम से कम 10 वीडियो देख लिया मिनिमम ऐसा, तो मेरे हिसाब से वो गुरु पद पा लिया। तो देखो मैं आपको साइंस बताता हूँ कि आप ये कुत्ता रहता है, उसकी पूंछ यदि हिलाता है तो ठीक है, मगर पूंछ कुत्ते को हिलाए वो ठीक नहीं है। तो क्या आप ऐसे ही सो जाइए और भाव कीजिए। देखो भावे प्रकट हो ही भगवाना। आप भाव कीजिए कि मैं रोज गहरी नींद लेता हूँ, रोज मैं गहरी नींद लेती हूँ, मैं जब भी सोना चाहता हूँ मैं सो जाता हूँ। प्रोग्रामिंग कीजिए और इसलिए आपको गहरी नींद आने लगी। मैं ऐसे, मुझे जो भी लोग मिलते हैं उनको नींद की समस्या मैं चुटकियों में, जैसे चुटकी बजाय ऐसा सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा मैं बताता हूँ। पर आपको करना है, यू हैव टू प्रोग्राम, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। आपके पास 2 मन है,
यदि आपका मन नहीं सुनता है तो फिर भगवान बताते हैं न निरग्नि न च अक्रिय। वो निरग्नि जैसे वो चूल्हे पे जो जो पक गया है वो मत खाओ, थोड़े दिन के लिए प्रयोग करके देखो। न निरग्नि न च अक्रिय। और क्या है मालूम है, ध्यान करो, दो चीज को, अक्रिय का मतलब मैंने कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं। आप ऐसे ध्यान कीजिए और बोलिए कि मुझे गहरी नींद आती है, मैं जब भी सोने जाती हूँ, जब भी मैं सोने के लिए जाता हूँ, मैं गहरी नींद में चले जाता हूँ। और एक मित्र को ये बहुत प्रॉब्लम था, गोली लेनी पड़ती थी। मैंने उसको एक सिंपल उपाय बताया कि क्या है, प्राण एवं परम, जब श्वास आ रहा है तो मैंने बोला भगवान का नाम लो। बोलते कौन सा भगवान का नाम लूँ? मैंने जो भी पसंद है, ओम नमः शिवाय, ओम गुरु ओम, ओम नमः। जब श्वास आ रहा है ओम, जब श्वास जा रहा था ओम। आप ध्यान में चले जाएंगे। देखो श्वासे श्वासे सुमिरन करे, दुविधा रहना कोई। तो ये प्रश्न ने मुझे आनंद दे दिया कि क्या करना चाहिए। तो युक्त आहार और विहार, विहार का मतलब है, देखो गुरुजीफ जो थे, ऐसे मैं उनको बताऊं, उन्होंने 4 चीज बताई। पहला बताया कि एक प्राकृतिक केंद्र है, इंस्टिंक्टिव सेंटर, फिर आता है मूविंग सेंटर, विहार वाला है, फिर आता है ऐसे जो इमोशनल सेंटर रहता है और इंटेलेक्चुअल सेंटर रहता है। ऐसे तो बहुत सेंटर है, मगर हम 4 सेंटर की बात करते हैं और प्रश्न के अपेक्षा में। तो भगवत गीता में बताया कि युक्ता आहार विहारस्य। तो आपको क्या करना है, जब जरूरत पड़े तब घर से बाहर निकलो। लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं नहीं ऐसे घर में बैठा हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। तो जरूरत पड़े तो बिना फिजूल के घूमना वो ठीक नहीं है। आध्यात्मिकता में ऐसे गंगा सती हो गई गुजरात में, उन्होंने बताया कि फिर मंडप और मेला मत करो, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। यदि आपको आध्यात्मिक, एक मित्र ने पूछा गुरुजी मैंने सब यात्रा कर दिया, जितने भी ऐसे केदारनाथ जिधर भी मैं गया, और फिर अभी आप मेरे साथ एक काम कीजिए, चलिए हम दोनों घूमते। अरे मैंने बोला भाई मैं अंदर ही घूम रहा हूँ, देखो अंदर की यात्रा करो। मुला ऐसे अंदर जो एक ऐसे नगरी रहते, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये जो नवद्वार है पूरे देही, तो ऐसे मूलाधार, ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे देखो आपको बताता हूँ, ऐसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्धाज्ञा, ऐसे जो अपने भीतर एक नगरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये जो नगरी में आप घूमिए और वहाँ जाइए तो ये विहार हो जाएगा, युक्त आहार विहारस्य। तो चलो आपको भी ऐसे प्रेम भाव से, मुझे तो आनंद आता है वैसे, अरे प्रोग्राम कीजिए भाई। मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। यदि ऐसे जो स्त्री है तो ऐसे मैं हमेशा आनंद में रहती हूँ, मैं हमेशा मौज में, प्रोग्राम कर दीजिए। फिर क्या होता है, जैसे ही जो चाय की आदत लगी तो चाय याद आती है, तो वो आनंद अंदर से प्रकट होगा। ये जो मनुष्य जीवन है उसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत है। उसका मतलब धर्म, उसको बोलते हैं धर्म के संस्कार डालना पड़ेगा। ओम ब्रह्मा बलम योग बलम धर्म बलम धन बलम भुज बलम राज बलम सर्व बलम, सब बल की उपासना कीजिए। एक ही चीज मत कीजिए, एक तत्व जो है ऐसा नहीं रहेगा, सबकी उपासना कीजिए। तो चलो आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ बोलिए ओम नमः, ओम नमः, ओम।